नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे, जिसकी काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है और बड़ी अपडेट रिजल्ट ब्रेकिंग में आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बता रहे हैं, जहां महायुति लगातार बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझान की बात करें तो ताजा अपडेट आपको दे दें कि महायुति अब बहुमत के आंकड़े के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ ताजा अपडेट अभी का सामने आ रहा है? देखिए, ताजा अपडेट तो मुझे लग रहा है कि एक पूरी तरह से केओस क्रिएट कर दिया है टेलीविजन चैनलों ने जी। बिल्कुल आदमी कंफ्यूज हो जाए अगर चार चैनल को एक साथ अगर आप देखें। कोई कह रहा है कि महायुति को बहुमत आ गया, 145 दिखा रहे हैं, 120 के आसपास जो है वो महाविकास अघाड़ी को दिखा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पीछे चल रहा है, कोई 35-40 पे महाअघाड़ी को लटका दे रहा है और 100 से ऊपर वो बीजेपी गठबंधन महायुति को दे रहा है। अभी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं जी। एक जो ट्रेंड दिख रहा है कि हर चैनल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को झारखंड हो या महाराष्ट्र, इन दोनों जगह पे बढ़त है, लेकिन हरियाणा की तरह कांड ना हो जाए वो इसलिए थोड़ा सा आपको स्थिर रहना पड़ेगा। 1 घंटे और इंतजार कीजिए तो पिक्चर क्लियर होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर सीटों में अभी सिर्फ जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो साफ साफ बता रहा है कि अभी तक जो ऑफिशियल रिजल्ट उनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों का है महाराष्ट्र के अंदर, और इन 21 सीटों में उद्धव ठाकरे का खाता नहीं खुला है जी। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, और तो और जो शरद पवार की पार्टी है उनके पास 6 और 7 सीटें जो है वो एनसीपी मतलब अजीत पवार को मिल रहा है, और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना के पास जो वो। तो ये आप समझिए कि जो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन का वो मात्र 21 सीटों का ही अभी तक है, और उसमें जो मार्क करने वाली बात है कि क्यों 21 सीटों पे ही इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आंकड़े दिए हैं, क्योंकि सिर्फ 21 सीटों पे ही फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई है। मतलब कि जो फर्स्ट राउंड 16-17 राउंड्स की काउंटिंग होगी, और टेलीविजन चैनल वाले इतने बहादुर हैं कि ये लोग एकदम लगातार पड़े हुए हैं। कोई तभी हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप इधर उधर अलग अलग चैनलों को मत देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तो किसी चैनल में किसी को बढ़त तो किसी में किसी को कम, कोई आगे कोई पीछे, ये सब आपको शुरुआती ट्रेंड्स में नजर आएगा, लेकिन एक्यूरेट जो है वो आपको कैपिटल टीवी बताएगा। और क्या कुछ अपडेट महाराष्ट्र से सामने आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र से 3-4 ट्रेंड्स जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो एक ये कि जिस हिसाब से जो मराठा क्षेत्र था जी, जो अभी तक ट्रेंड जो अलग अलग टेलीविजन चैनलों पे जो आ रहा है, उस ट्रेंड के मुताबिक जो मराठा का जो क्षेत्र है वहां लोगों ने महाविकास अघाड़ी को डिच किया है। मराठा वोटर्स का में जो है इनको झटका लगा है। सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ा ट्रेंड जो नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक एज दे रहा है, वो है विदर्भ का इलाका। कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी वापस आती, उसके लिए बस एक ही शर्त है। वो शर्त ये थी कि आपको विदर्भ के अंदर बेहतर परफॉर्म करना होगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जैसे ये नागपुर, विदर्भ का सेंटर जो है वो नागपुर है। नागपुर और उसके आसपास पूरी 5 सीटें हैं। 5 की 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कहने का मतलब ये कि जिस जगह पे इवन जो विदर्भ से ही आते हैं नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विदर्भ में ये तमाम, ये कपास, ये किसान, ये तमाम ये जो सारी चीजें जो ये लोग जिसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, वहां महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। तो ये सर, आपने जैसे कि बताया कि अभी तक तो फिलहाल फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन इस बात को अब मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? इसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ
जी। सिर्फ पार्टी नहीं, जो सेकंड पार्टी होगी उससे लगभग डबल सीटें, मतलब जो सेकंड नंबर की जो पार्टी होगी, जी, चाहे वो जी। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी कोई भी हो, बिल्कुल। वो आधी सीटें पाएगी, जितना भारतीय जनता पार्टी के पास बकायदा उसमें जो सीटें आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से कि अभी जिस हिसाब से, अब जैसे मैं रिपब्लिक टीवी देख रहा हूं, जी। रिपब्लिक टीवी के ऊपर बताया जा रहा है 109 सीटें जी, महाविकास महायुति। आघाड़ी के पास है और महायुति के जी, पास जी। है, और मात्र 34 सीटों के ऊपर लटकी हुई है। लेकिन अगर टीवी 9 की अगर हम बात करें तो टीवी 9 वाले दिखा रहे हैं 135 जी। महायुति को और 120 के आसपास महाविकास आघाड़ी को। तो ये पता नहीं वो कहां से ये सारे आंकड़े उठा के लेकर के आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट उनके हिसाब से जो चुनाव का जो नतीजा जो है ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हर टेलीविजन चैनल टीआरपी के लिए रेस में लगे होते हैं कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है, सबसे ज्यादा, और ये बेसिकली आंकड़ों के और जो आधार पर सपोर्टर नहीं। होते हैं वो देख के खुश भी हो जाते हैं हाँ, कि जो चलो सब, बहुत हाँ, बढ़िया। जिनको लगता है कि भाई ये सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो वो देखिए अब न्यूज 18 का अगर डिटेल्स बताऊं तो मेरे को जो नजर आ रहा है उसमें महायुति को 123 और महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 34 सीटें मिल रही बताइए हैं। अब ये किस तरह का एक तो आप 135 235 240 सीटों का आप जो रुझान दिखा दे रहे हो, और दूसरे लोगों के पास जो है मात्र जो है वो 150 के आसपास की सीटों का जो है आंकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन एक एक राउंड के बाद, और मुझे लग रहा है कि जब तक 3-4 राउंड्स की काउंटिंग मतलब 2-3 घंटे का इंतजार और करना, 1 घंटे का, जी। 1 घंटे में बस जो है वो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। शुरुआती दौर में पिछली बार लोगों ने यही काम किया था कि अपने अपने आइडिया के मुताबिक, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि नहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही विशाल जीत जीतेगी। तो टेलीविजन चैनल वालों ने शुरू में ही कांग्रेस पार्टी को 70 तक पहुंचा दिया, 76 तक पहुंचा दिया, भारतीय जनता पार्टी को 12 पे रखा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट की घोषणा करती, धीरे 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 फिर ये लोग चीजों को एडजस्ट करते हैं। लगे हाथ में ये भी बता दूं, झारखंड से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक अजब किस्म के सिचुएशन में फंस गई। वहां पे भी महिलाओं के लिए जो योजना दी गई, महिलाओं का वोट जो है इस बार मर्दों से ज्यादा पड़ा, और इसलिए वहां पे जो महिलाओं के लिए जो इन लोगों ने योजना निकाली थी हेमंत सोरेन ने, उसका असर दिख रहा है। इसलिए एक लैंड स्लाइड विक्ट्री के बजाय एक टफ कंपटीशन चल रहा है। लेकिन विल होल्ड आवर थॉट्स, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट का, ऑथेंटिक रिजल्ट का जो है इंतजार करना चाहिए। और अभी जो फिलहाल दिख रहा है दोनों ही जगहों पे, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन दोनों ही जगहों पे जो शुरुआती बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। डिसाइसिव बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर को ये साफ साफ दिख रहा है। सर आपने झारखंड पे भी अपडेट दिया, एक खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका वाड्रा भी जीत सकती है, काफी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए वो तो वो ऑब्वियस सी बात थी, वो जीता हुआ सीट है। 49% वहाँ पे जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, वहाँ पे जमाते इस्लामी का, वहाँ पे पीएफआई के जो संगठन है उन सब का समर्थन मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि वो तो नोन फैक्ट था कि वो आराम से जीत जाएंगी। लेकिन अगर आपने उपचुनाव की बात की है, बहुत बड़ा झटका लग रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जो 10 सीटें जो खाली जहां पे चुनाव होना है, एक अयोध्या वाली सीट को छोड़ के 9 जगहों पे हुई है। और यहां पे जो खबर आ रही है वो ये कि 3 जगहों पे, 3 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह पे आरएलडी, मतलब 6 एनडीए और 3 इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। और यही अगर परिणाम आ जाता है तो आप ये समझिए महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों पे अगर हारती है कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक और एक राजनीति में एक नई करवट, एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है, फर्स्ट राउंड की वोटिंग की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, और जो धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, जो नतीजों में तब्दील होंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। झारखंड में तो बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो वहीं बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में महायुति बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है, और यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनावी नतीजों की तमाम
तमाम बड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा कैपिटल टीवी के साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।